हाय एवरीवन, मैं श्रीराम शर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूँ कैनवा ट्यूटोरियल। ये है हमारा कैनवा। इस कैनवा का इस्तेमाल अपने ऐड को डिज़ाइन करने में हम लोग करते हैं। इससे हम इंस्टाग्राम की स्टोरी डिज़ाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं, हम कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऐड डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं। मैं ये आपको सारे ऑप्शन करके दिखाता हूँ। शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाके इस कैनवा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कैनवा ऐप पर टैप करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुल कर आएगा। इसके बाद हमें ये कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। हम यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब चैनल आर्ट बना सकते हैं, लोगोज डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम इस पर एनिमेटेड लोगोज भी बना सकते हैं। बहुत सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पोस्टर बनाना सीखेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर प्लीज़ हमें कैनवा पर पोस्टर बनाना सिखाइए, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऐड डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पोस्टर बनाने के आगे लिखा है सी ऑल, तो इस पर जब मैं टैप करूँगा, सबसे पहले हम इसी पर टैप करेंगे तो हमें कई सारे सैम्पल पोस्टर्स दिखाई देंगे। हम इन पोस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ब्लैंक स्लाइड पर कैसे पोस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम इस पर टैप करेंगे। ऐसा करने पर कुछ ब्लैंक स्लाइड इस तरह से दिखाई देगी। अब हमें क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। हमें यहाँ पर दो चीज़ें करनी है, एक तो टेक्स्ट लिखना है, दूसरा इमेज इंसर्ट करनी है। हम यहाँ पर वीडियो भी डाल सकते हैं, स्टिकर भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट कैसे डालेंगे, देखिए यहाँ पर एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रिप बन के आएगी। हम यहाँ पर से टेक्स्ट और इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट पर टैप करेंगे तो हम टेक्स्ट के लिए कुछ फॉर्मेट हमें मिल जाएंगे। ये देखिए, इन फॉर्मेट पर हम टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ के लिए मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला जो लिखा है वेलकम लिटिल वन, इसको सिलेक्ट करते हैं। कुछ भी कर सकते हैं वैसे हम सिलेक्ट, मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर एक इस टाइप का स्क्वायर बन के आएगा। आप यहाँ पर वेलकम लिटिल वन जो लिखा है इस पर टैप करिए और टैप करते ही इस तरह का ग्रीन मार्क बन के आएगा। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। आज मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐड डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देता हूँ, श्रीराम क्लासेस। अब मैंने यहाँ पर श्रीराम क्लासेस तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन्स में आ रहा है। मैं चाहता हूँ सिंगल लाइन में आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, श्रीराम क्लासेस के आसपास मुझे टैप करना होगा, जिससे कि वो स्क्वायर वापस आ जाए। जो स्क्वायर बन के आ रहा था, देखिए मैंने श्रीराम क्लासेस के ऊपर टैप किया तो ये एक स्क्वायर बन के आ गया। ये सिलेक्टेड एरिया है। आप देखोगे यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज़ दे रखा है। मैं इस फॉन्ट साइज़ को रिड्यूस करूँगा तो ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर टैप करते हैं तो ये बार बन के आ गया। इसको मैं पीछे की तरफ करूँगा तो देखिए इसका साइज़ छोटा हो रहा है और ये एक रो में आ रहा है। तो देखिए मैक्सिमम कितनी रो पे ये सिंगल पे रहता है, यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। 109 इसका साइज़ है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ इसका साइज़ बढ़ जाए लेकिन सिंगल रो में रहे। तो उसका तरीका क्या है, इसके कॉर्नर को हम स्ट्रेच कर दें। चलिए कॉर्नर को हम स्ट्रेच कर देते हैं तो देखिए साइज़ बढ़ने लगा। श्रीराम क्लासेस के ऊपर टैप करिए और इसको स्क्रॉल कर लीजिए लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये सेंटर में आ जाएगा। आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। मैं बस इतना ही ऊपर लेके आऊँगा। रीज़न ये है, मैं चाहता हूँ मैं ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो लगा सकूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर अपनी टैगलाइन लिखना चाहूँगा। बेबी टेलर फिन लिखा है, यहाँ पर मैं टैप करूँगा और मैं अपनी टैगलाइन लिख दूँगा। चलिए हम लिख देते हैं, क्वालिटी इज़ आवर प्रायोरिटी। फाइन, तो क्वालिटी तो मस्ट है। अब हम यहाँ पर अपना लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं। लोगो एक इमेज है, तो पहले बैक इस पर जाते हैं, बैक बटन पे फ़ोन के। अब यहाँ पर हमें वो प्लस का साइन फिर दिखने लगा। प्लस के साइन पे हम फिर टैप करेंगे।
मैं आपको प्लस का साइन फिर से मार्क करके दिखाता हूँ, ये है। हम प्लस के साइन पे टैप करेंगे, फिर वही खुल के आएगा। अब इमेज पर टैप करेंगे। जैसे इमेज पर टैप करेंगे हमारी गैलरी के सारी इमेजेस दिखने लगेंगी। यहाँ से मैं अपना लोगो उठा लेता हूँ। जैसे ही मैं अपने लोगो पे टैप करूँगा, देखिए ऊपर लोगो बन के आ गया। अब मैं इसका साइज़ छोटा करना चाहता हूँ, तो अगेन वही कॉर्नर पर आप टैप करिए और इसको खींच लीजिए अंदर की तरफ। तो देखिए अंदर की तरफ खींचेंगे तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। जितना छोटा करना चाहते हैं अंदर की तरफ खींच दो या बाहर की तरफ खींचो तो ये बड़ा हो जाएगा। मैं इसका साइज़ छोटा करके इसे ऊपर लगाना चाहता हूँ। चलिए छोटा कर दिया। अब इसके मिड में मैं इसे टच करके होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करूँगा। ऐसा करने से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये देखिए ये मेरा सेंटर में आ गया। इस तरह से ये मेरा लोगो भी सेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं अपना फ़ोटो भी यहाँ पर लिख सकूँ। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो भी यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। अगेन वही प्रोसेस है कि आपका ये जो प्लस साइन है आप उस पर टैप कीजिए, इमेज पर जाइए और अपनी गैलरी की इमेजेस को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अपना पिक यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिक को साइड में लेकर आता हूँ। पिक काफ़ी बड़ा है, इसको फिर से छोटा कर लेते हैं और इसको जहाँ भी हम लगाना चाहें डिज़ाइनिंग हम अपने मन से जो चाहे कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का बना लिया, इसको सेट कर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहता हूँ। सपोज़ मेरी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ की है वो लिखना चाहता हूँ, अपना नाम अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें और टेक्स्ट चाहिए। सिमिलर अगर टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करें, श्रीराम क्लासेस का जो टेक्स्ट है वहाँ पर हम टैप करेंगे, फिर से वही बॉक्स आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इसी को मैं कॉपी कर लूँ, तो क्या करें, आप ऊपर की तरफ देखिए कुछ इस तरह का एक सिंबल बना हुआ है। आप इस सिंबल पे जैसे ही टैप करेंगे तुरंत इसकी कॉपी बन जाएगी। चलिए हम टैप करते हैं, देखिए टैप किया तो कॉपी बन गई। और उसको नीचे स्ट्रेच कर लीजिए। हमने इसको नीचे ड्रैग कर लिया, ड्रैग करके ले आए। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ। चलिए तो मैंने अपना नाम लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, श्रीराम शर्मा। चलिए श्रीराम शर्मा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, फिर वही इस पर आप टैप करेंगे। जैसे ही आप टैप करेंगे इसे वही स्क्वायर बन के आ जाएगा। स्क्वायर आ गया। इसको अब अंदर की तरफ ड्रैग कर दीजिए, छोटा हो जाएगा और इसको पुश करके नीचे ले आइए। यहाँ पर हमने नाम लिख दिया, थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया इस तरह से। ये हमारा नाम हो गया। अब मैं चाहता हूँ नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, तो मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा 7351391331। तो यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। मैं चाहता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो फिर वही हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ पे जाएंगे, उसके साइज़ को इस बार से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखिए मेरे फ़ोन का नंबर का साइज़ बढ़ गया। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं ये भी लिखूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या सपोर्ट देती है, क्या हम लोग क्लासेस देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको फिर से हम यहीं पे टैप करके कॉपी कर लेते हैं, फिर नीचे ले आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, ज्वाइन ऑनलाइन लाइव क्लासेस, लाइव बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है, ये हम लिखना चाहते हैं। तो चलिए हमने ये भी लिख दिया, लेकिन इसका साइज़ मैं चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो उसके लिए फिर वही आप स्क्वायर बनाइए, मतलब उसको कई जगह पर टैप करके आप देखेंगे तो उसका स्क्वायर बन के आ जाएगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे अब इसके पास स्क्वायर आ जाएगा थोड़ी देर में। कई बार ये दिक्कत आती है तो उससे घबराइए नहीं। देखिए आ गया ये स्क्वायर। कई जगह पे टैप करके देखेंगे ये दिक्कत भी आती है,
तो उसके लिए क्या है, कहीं बार बार आप टैप करके देखते जाइए तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया, ज्वाइन ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। जब आप इसको करेंगे तो स्क्वायर कई बार ऐसा होता है कि ये एक बार में नहीं आता। उसका रीज़न क्या होता है, इसका साइज़ अगर बड़ा हो जाएगा और वो किसी पर ओवरलैप करेगा तो वो नहीं आएगा। तो आप बार बार इसके चारों तरफ इधर उधर टैप करके देखते रहिए, तो कहीं ना कहीं उसका स्क्वायर जैसे ही टच हो जाएगा सही जगह पे वो आ जाएगा। तो उससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का थोड़ा इशू आता है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ मैं ऊपर लिखूँ मैं किस क्लासेस को पढ़ाता हूँ। तो चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ किस क्लासेस को पढ़ाता हूँ। तो ऊपर हम इसको एक और कॉपी कर लेते हैं इसकी। श्री राम क्लासेस पे टैप किया, एक बार में हमने इसको कॉपी किया और नीचे ले आए। इस बार वो ओवरलैपिंग वाली दिक्कत ना हो इसीलिए हम इसको पहले से छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जब जब ओवरलैपिंग की दिक्कत आएगी तब तब हमें ये स्क्वायर ढूंढने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से ले आए और इसको लंबा कर लिया थोड़ा सा इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्या क्या क्लासेस देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीट, नीट के बाद हम लोग यहाँ पर क्लास देते हैं फाउंडेशन की। तो मैंने यहाँ फाउंडेशन लिख दिया, फिर अब एक मार्क लगा लिया और फिर लिख दिया मैंने बोर्ड्स। ये मैंने लिख लिया और इसका साइज़ मुझे छोटा करना है। तो अगेन वही फॉन्ट साइज़ पे आए, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लिया और कोशिश ये करी एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, आ गया। इस स्क्वायर को थोड़ा सा नीचे ले आए, सिमेट्री पे कर लिया। इसके नीचे मैं कुछ नहीं लिखना चाहता, या मैं लिखना चाहता हूँ तो बोर्ड्स का नाम लिखना चाहता हूँ। तो जहाँ आपने लिखा है क्वालिटीज़ अवर प्रायोरिटी, इसको हटा के हम यहाँ पे बोर्ड्स के नाम लिख सकते हैं। देखिए CBSE एंड का सिंबल हम लगा लेते हैं। उसके बाद ISC, यहाँ पे हमने लिख दिया। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेट हो गया। तो आप भी इस तरह से अपना एड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल। अगर इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे बार बार कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने छोटी सी मिस्टेक ये करी है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा एक ऐप डिज़ाइन हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ ये कैसे सेव होगा। यहाँ पर राइट का टिक है, इस राइट के टिक पे आप टैप कर दीजिए। अब ये हमारा सेव हो जाएगा। इसको यहाँ पे टैप करेंगे। अब आप चाहते हैं आप इसको सेंड कर दें, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से एक सिंबल बन के आ रहा है, आप इस पर टैप करिए। अब आप इसको सेव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ नीचे व्हाट्सएप का ऑप्शन है, मैंने व्हाट्सएप लिया, इसको प्रिपेयर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ किसी को सेंड करूँ, जैसे मैं अपने दूसरे नंबर पे इसको सेंड कर लेता हूँ। ये लो, मैंने यहाँ पे टैप किया और अब मैं इस तरह से सेंड कर सकता हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कभी भी इस बारे में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा आपको कोई और वीडियो चाहिए वो भी, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन आप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। और आप सजेशन देंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जिससे मैं अपनी इस चीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।